एसडीएम का जैसे देखते हैं कि गांव समाज में एक होता है कि एक बात तरह से बात कराता है कि एसडीएम जो है एकदम घुसखोर रहता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। सर इस चीज़ को थोड़ा डीपली में सर समझाइएगा क्योंकि निगेटिव बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सर क्या सही में जो है घुसखोर या ऐसा कुछ रहता है या नहीं? सर बहुत सारे देखिए अभी जो है देखिएगा कि एसडीएम और जो पद है और दरोगा दरोगा का मतलब गाँव समाज में माने कि बिहार में भौकाल माना जाता है और एसडीएम का मतलब राजा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सर दरोगा और एसडीएम में क्या फ़र्क रहता है? देखिए, दरोगा और एसडीएम में फ़र्क ये रहता है कि एसडीएम में आपको थोड़ा ज़्यादा पावर मिलता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा सफलता का क्या कारण था, तो मैं उसको 100% क्रेडिट दूंगा प्रैक्टिस को। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सबको द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ एसडीएम राहुल सिन्हा सर हैं और सर से जानना चाहेंगे बिहार पुलिस 1938 और बिहार दरोगा और बीपीएस एग्जाम जो होने वाला है इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों प्रिपरेशन करेंगे और इसमें खास करके जो है ऑल कंपटीशन एग्जाम में लड़कियों के लिए पैसा बहुत बड़ा जो बाधा बनता है। सर से जानेंगे क्या पैसा बाधा नहीं बनेंगे, कितना फी है 71वां बीपीएससी का। सर सबसे पहले चलिए स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था, उसके बाद हम सोचे कि क्यों ना एक वीडियो हो जाए। लड़कियों के लिए सर क्या बैच जो स्पेशल व्यवस्था है? देखिए, हम लोग लड़कियों के लिए जो बैच स्टार्ट किए उसमें मात्र 5,000 फीस है उनके लिए जी और 6 महीने का पूरा बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा। जी ये विशेषकर इसलिए किए हैं कि कई लड़कियां ऐसी थी जिनको आर्थिक प्रॉब्लम था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और लड़कों के लिए या सभी के लिए 10,000 रुपये में हम लोग पूरा प्रीलिम्स फाउंडेशन बीपीएससी का पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैच में। सेंटर पर आके आप पढ़िएगा, आपको सेंटर में आके पढ़ाया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस हैं उसके रोज़ आपको 100 क्वेश्चन हर विषय से दिया जाएगा, तो प्रत्येक दिन का 200 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसलिए कर रहे हैं कि जो आप पढ़ते कहीं से भी हैं लेकिन आप घर जाके फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उम्र है डिस्ट्रैक्शन का, आप जाते हैं मोबाइल चलाने लगते हैं, घूमने चले जाते हैं। हम लोग इतना आपको होमवर्क देंगे स्कूल की तरह कि आप घर जाके उसी होमवर्क करेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में प्रैक्टिस, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते सर बीपीएससी का सिलेबस बहुत सारे अभ्यर्थी को जो जानना चाहते हैं उनको नहीं पता, बीपीएससी का सिलेबस क्या क्या है? हैं। देखिए, बीपीएससी के सिलेबस में जो टोटल आपको 7 टॉप सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है और पीटी में 10 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता है और मेंस में आपको डीआई आता है। तो ये टोटल आपको सिलेबस है। तो टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक में आपको 40 वो है सब हेडिंग्स हैं, तो कुल मिला के आपको 300 करीब टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोगों ने 300 टॉपिक को इस हिसाब से बांटा है कि हर दिन आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा और उससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। मैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा, ना याद होगा। जो गलतियाँ मोस्टली सभी लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे कि प्रैक्टिस से ही आपको आपकी कमियों का पता लगता है कि कहाँ हमको कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है, कहाँ हमको समझ में नहीं आया। और जो एग्जाम में जाके आप लोग फंसते हैं, 10 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन गलती करते हैं, सिली मिस्टेक जो बोलते हैं, वो आप नहीं करेंगे। सर बीपीएससी में जो देखा जाए पीटी और मेंस में क्या फर्क है? देखिए, पीटी और मेंस में क्या होता है, पीटी हो गया आपका ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जी मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन और 4 आंसर, उसमें से एक आंसर आपको टिक लगाना है। मेंस क्या होता है, मेन ही उसका नाम ही है मेंस, तो मेन एग्जाम वही है। उसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। जी उसमें आंसर लिखने में ये नहीं कि आंसर कैसे भी लिख दीजिए, आंसर में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आंसर में क्या क्वेश्चन में पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है, आंसर का फ्लो क्या है और आंसर का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर और फ्लो का मतलब ये होता है कि आपसे मैं पूछूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप पहला बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गाँव ये है और मेरा नाम ये है। ये इसमें आपने 3 चीज़ बताया लेकिन तीनों गलत ऑर्डर में बताया। जैसे आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और हम इस गांव से हैं, वो एक ऑर्डर होगा। तो मोस्टली जो देखा गया है, लड़कों को नॉलेज है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे खाना आप थाली में रखते हैं, चावल के ऊपर दाल डाल दिए, दाल के ऊपर सब्जी डाल दी, उसके ऊपर अचार डाल दिए, वही खाना है। उसको जैसे 5 स्टार होटल में हम लोग करते हैं, अलग अलग डिजाइन से देंगे। तो आंसर राइटिंग में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। तो जिसको प्रेजेंटेशन पे लोग सुधार करेंगे तो उनके ऑटोमेटिकली मेंस में नंबर बढ़ेंगे। सर एसडीएम बनने के लिए मुख्य जो पढ़ाई कितना देर करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, ये जो पढ़ाई कितनी देर करना चाहिए वो दिहाड़ी मजदूर वाला लाइन है। दिहाड़ी मजदूर आके पूछता है कि कितना घंटा काम करना है, 4 घंटा करना है कि 6 घंटा करना है। आपका जीवन इस पढ़ाई से बदलेगा, तो आपका मेन एम हो रहना चाहिए कि मैं जितना समय मिले उतना पढ़ूंगा। वो एम नहीं रहना चाहिए कि हम सर ये छोड़ देंगे तो हो जाएगा, वो छोड़ देंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग आके पूछते हैं सर हम फिजिक्स साइंस नहीं पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है और क्या करना है, किताब को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतने में आप मास्टरी हासिल कर लीजिएगा।
सर इंटरव्यू मान लीजिए पीटी मेंस होने के बाद इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट क्या क्या चीज़ मेन होगी? देखिए, इंटरव्यू का जो नाम है बीपीएससी में, उसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपकी पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है कि आप की जो पर्सनालिटी, आप किसी पद पे जा रहे हैं तो आप किसी जाति या धर्म से आप एक तरफ वो तो नहीं है कि उसी जाति धर्म के लिए काम कीजिएगा। आप ऐसा तो नहीं है कि अमीरों से आपको गुस्सा आता है, गरीबों से आपको गुस्सा आता है। तो देखते हैं कि आप कितना संतुलित हैं, कितना बैलेंस्ड है अपने जीवन में, कि जब आपको पावर दिया जाए तो पावर का मिसयूज नहीं हो। तो आपकी पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सर बाबू हम बात कर लेते हैं थोड़ा बिहार दरोगा को लेकर के। बिहार दरोगा के 17 को तो वैकेंसी आई है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि भैया इसमें सिलेबस में बहुत भूमिका निभाती है। सिलेबस बहुत ऐसे अभ्यर्थी को नहीं पता है, सभी शिक्षकगण अपने अपने हिसाब से बताते हैं। आप अपने हिसाब से बताइए क्या क्या सिलेबस होता है और मुख्य भूमिका कौन सा सिलेबस में करता है? देखिए, इसमें जो आपको जीएस का पोर्शन है जी। वो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना होगा। देखा मैंने कि जो बिहार दरोगा के बच्चे तैयारी करते हैं वो जीएस वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को, वो वन लाइनर की तरफ जाते हैं। जी। और नया जो ट्रेंड देख रहा हूँ कि दरोगा का लेवल अब ऊंचा किया जा रहा है। जी। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के अब लेवल बहुत अंतर हो गया है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो वन लाइनर किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीसीएस वाले लेवल को लाना पड़ेगा, तब उनका जो लेवल है उस एग्जाम के लेवल में आएगा, तब उनका सिलेक्शन अब होगा। कंपटीशन के इस समय में थोड़ा सा उनको भी अपना लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। इसमें भी सिलेबस क्या क्या रहेगा? कौन सा ऐसा बुक हो जिसको ज़्यादा थोड़ा? देखिए, जो बीपीएससी के लिए जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उन्हीं बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ किताबें मैं बताना चाहूँगा कि उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, वो आप जरूर पढ़िए। परीक्षावाणी किताब आती है आपको इकोनॉमिक्स के लिए, उसको पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की किताब आती है, उसको पढ़िए। साइंस जो है वो ल्यूसेंट का जो साइंस वाला हिस्सा है वो आप पढ़िए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिस, मैं बार बार सबको यही जोड़ता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा सफलता का क्या कारण था तो मैं उसको 100% क्रेडिट दूंगा प्रैक्टिस को। जैसे फिर उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, आपको साइकिल चलाना है तो किताब दे दूं और यूट्यूब का वीडियो देता, आप उससे साइकिल चलाना सीख जाइएगा नहीं। जब तक साइकिल लेके उतरिएगा नहीं तब साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। तो इस एग्जाम में भी यही है। वो एग्जाम होता है जिस दिन, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम है ना, तो आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप उतना ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट बनिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर का थोड़ा पर्सनैलिटी पे बात कीजिएगा कि इनका जो क्या राज रहा एसडीएम बनने के लिए, क्या राज। सर आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जब तक आप एसडीएम नहीं बने थे तो गांव समाज को लेकर के क्या सर सुनने को पड़ रहा था, और जब एसडीएम बन गए उसके बाद क्या सुनने को? देखिए, मैंने जो तैयारी शुरू की थी ना वो 33 वर्ष की उम्र में तैयारी शुरू की, और 33 वर्ष बहुत लेट हो जाता है किसी भी तैयारी को शुरू करने के लिए। तो जो समाज और जो मेरे रिश्तेदार थे सभी लोग हंस रहे थे उस वक्त कि इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि उस वक्त कई मेरे जो रिलेशन में शादियाँ आई, मैं किसी शादी में नहीं गया। होली, दिवाली, छठ सब चीज़ भूल चुका था मैं उस 1-1.5 साल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपसे त्याग मांगता है। और जब आप किसी के शादी में नहीं जाइएगा, रिलेशन के शादी में, सब लोग हंसेंगे, ऐसा कौन बड़का काम कर रहा है, इतना ये हो गया, उम्र हो गया। तो वो लोग सब लोग हंसते थे मुझ पर कि बेवकूफ़ वाला काम कर रहा है। लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो वही लोग हैं जो आज मेरे तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मेरा भतीजा है तो मेरा ये है, तो फिर वो आज दुनिया को बताते हैं। लेसन आते थे फिर भी लेसन। हाँ, तो वो जो मैं कह रहा था कि वो आज भी सदमे में है वो लोग कि कैसे बन गया। सर एसडीएम का जैसे देखते हैं कि गांव समाज में एक होता है कि एक धब्बा तरह से बात दिख रहा है कि एसडीएम जो है एकदम घुसखोर रहता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। सर इस चीज़ को थोड़ा डीपली में सर समझाइएगा, क्योंकि निगेटिव बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सर क्या सही में जो है घुसखोर या ऐसा कुछ रहता है या नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि ईश्वर ने अगर आपको कोई पद दिया है, क्योंकि मैंने उस पद को उस वक्त प्राप्त किया कि मैं जीवन में समाज के लिए कुछ करने का मौका मिला। तो मैं शेखपुरा में एसडीएम था। आप कभी भी शेखपुरा जाइएगा और वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि मैंने कैसा काम किया। नहीं सर, एक वीडियो देखे थे, बहुत सारे बहाने से रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधने के लिए आए और बहुत रोने लगे। रक्षाबंधन के दिन मुझे बहुत लोग तो नहीं आए थे, लेकिन लगभग 100 महिलाएं आई थी, बहनें आई थी और राखी बांध के गई मुझे। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे भाई समझा। और कोई भी इंसान जब आपको राखी बांधने के लिए अपने घर से उतनी दूर से आता है तो दिल को, मतलब जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे दिल को सुकून था कि वहाँ पूरा जिला में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे बारे में गलत बोले। तो अगर मैं बार बार आपको फिर से कहना होगा कि ईश्वर ने आपको कोई पद दिया है तो उस काम को ऐसा कीजिए कि एक लाइन है बड़ी अच्छी कि कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहें। सर बहुत सारे देखिए अभी जो है देखिएगा कि एसडीएम और जो पद है और दरोगा का मतलब गाँव समाज में माने कि बिहार में भौकाल माना जाता है और एसडीएम का मतलब राजा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सर दरोगा और एसडीएम में क्या फ़र्क रहता है?
देखिए, दरोगा और एसडीएम में फ़र्क ये रहता है कि एसडीएम में आपको थोड़ा ज़्यादा पावर मिलता है। जी आप प्रशासनिक पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरे ज़िले का आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि ज़िला में क्या विधि व्यवस्था है, उसको आपको मैनेज करना है। पूरे ज़िले में आपके परमिशन से कई काम होते हैं, तो आपको ज़्यादा पावर दिया जाता है। और जो दरोगा होते हैं, उनका जो है, उनको एग्जीक्यूशन का काम है, जी उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है। लेकिन आपको एज ए एसडीएम आप हर फील्ड में 44 विभाग हैं बिहार सरकार के अंदर, आप हर विभाग में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। सर, ये जो आप जो बैच स्टार्ट किए हैं गतरमान यूपीएससी का, इसके लिए सर मॉक टेस्ट वहीं पे करा रहे हैं या नहीं? हाँ, इसमें इस बैच में मैंने कहा ना कि इस बैच में प्रैक्टिस बहुत कराया जाएगा। आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद आपको उसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। और एक और एईडीओ का बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, वो ऑफलाइन बैच का फीस है मात्र 700 रुपये। आप यहाँ पटना सेंटर में आके 700 रुपये में पढ़ सकते हैं। और जो जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है, उसके पहले उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और जो प्रैक्टिस है वो करवाएंगे। सर, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी क्वेश्चन था कि आप जिस समय स्टडी करते थे उस समय का जो नोट्स है, सर हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो पहले वाला अपना नोट्स? देखिए, मेरा जो नोट्स था ना, वो ऐसा नोट्स था कि जैसे कि मैं कभी भी नोट्स बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। जी तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बना, उस चीज़ को नोट करता जाता था। तो वो है बड़ा रैंडम ऑर्डर में। कुछ शुरुआत के बच्चों को मैंने दिया भी था, तो उनको फ़ायदा भी हुआ है। उसी को मैंने कंपाइल करके किताब भी निकलवाया है, उसका नाम है प्रीलिम्स बूस्टर करके। जी तो मेरे जो पीटी के नोट्स हैं, उसका किताब भी मार्केट में मिलता है, प्रीलिम्स बूस्टर, तो वो लोग देख सकते हैं उस किताब को। सर, बिहार में एक बात किया जाए तो बेरोजगारी का नाम पे बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। सर, ये बिहार में बेरोजगारी का धब्बा किस टाइम से, मतलब बिहार यदि चाहे हटाने के लिए? अब देखिए, बेरोजगारी और ये सब जो है वो सरकार से संबंधित है, उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वैकेंसी आ रही है, हर साल वैकेंसी आ रही है और सेलेक्ट हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो। जैसे आप भी बता रहे हैं कि बिहार दरोगा में इतनी वैकेंसी आई है, एईडीओ में 1000 की वैकेंसी है, बीपीएससी में लगभग 700-800 की वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस का भी बिहार पुलिस में भी वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो आ रही है और वैकेंसी इस हिसाब से आती है कि जितनी आपकी जनसंख्या है उसके हिसाब से इस पद के लिए कितने लोग होने चाहिए और कितने लोग रिटायर हैं, उतनी वैकेंसी। तो सरकार नियमित वैकेंसी निकाल रही है। आप बस तैयार रहिए कि जब वैकेंसी आए तो हम उसमें एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। सर, कहीं ना कहीं सर एक बात और देखा जाए कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और ऑल एग्जाम में देखा जाए तो सभी वैकेंसी बार बार आते हैं। और लगभग इस बार वैकेंसी का देखा जाए तो एकदम बोझ उधर उतर चुका है बिहार में। और बहुत सारे अभ्यर्थी डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि मतलब कि इस वैकेंसी बिहार दरोगा में भरे या बिहार पुलिस में भरे या एसएससी में भरे या बीपीएससी में क्या करें। देखिए, एक इसी लाइन में एक शायरी याद आ रही है कि जिंदगी के सफर में रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, मंजिलें वही है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तो जिसकी ख्वाहिश बिहार पुलिस में थम रही हो बिहार पुलिस में जाए, जिसकी ख्वाहिश बिहार दरोगा में थक रही हो बिहार दरोगा में जाए, और जो एसडीएम बनना चाहता है एसडीएम बने, जो डीएम बनना चाहता है डीएम बने। आपको उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। जी आपको अगर नॉर्मल रोटी सब्जी खाना यहाँ भी मिल जाएगा, जी लेकिन बढ़िया 5 स्टार का होटल खाना तो उस लायक बनना पड़ेगा। जी। तो वो आपके ऊपर चॉइस है, जिसमें जाना चाहिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी देखते हैं मालिक गाँव से उठ करके आते हैं पढ़ और अपना प्रिपरेशन करते हैं, पीटी देते हैं, मेंस देते हैं। पीटी मेंस होने के बाद मान लीजिए कि एक बार 2 बार नहीं हो, फिर स्टेट डिप्रेशन में चले जाकर के आप फिर लौट जाते हैं। उस अभ्यर्थियों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उस अभ्यर्थी को यही कहना चाहूँगा कि अपनी डायरेक्शन ठीक कीजिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तैयारी के अप्रोच में गलती हो, आप गोल गोल घूम रहे हैं कहीं पे, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं और आगे भी नहीं जा रहे हैं। उस टाइप से नहीं कीजिए। आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए सही होना चाहिए। एक कहानी फिर इस पर भी सुनाता हूँ आपको। एक बड़े गुरु थे, उनके एक शिष्य आए, शिष्य आके बोले कि मैंने 20 साल मेहनत किया है और पानी पे चलना सीख लिया। सभी लोग लगे बड़ा चमत्कार कर दिया। तो गुरु जी ने उसको एक थप्पड़ मारा। वो बेचारा सदमे में हो गया, क्यों थप्पड़ मारा? तो गुरु जी ने कहा कि इस काम को तुम 1 महीने में तैर के सीख सकते थे, 10 मिनट में नाव से पार कर सकते, तुमने जीवन का 20 साल खराब कर दिया इसमें। तो वही बात है कि आपका डायरेक्शन जो है, आपका गाइडेंस वो सही होना चाहिए। गाइडेंस सही नहीं है, हो सकता है वही गलती बार बार कर रहे हो। तो आप किसी अच्छे जो आप एक्सपर्ट हैं, आप उनसे मिलिए कि क्या कमी है मेरे अंदर, कमी को सुधारिए। जैसे मुझे अपना वजन कम करना है थोड़ा सा, तो मैं रोज वजन वाली मशीन पर खड़ा होकर बस वजन देखता रहूँ और कुछ दौड़ू नहीं, भागू नहीं, तो मेरा वजन कम होगा। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। तो अपनी कमियों को पहले पता कीजिए, कैसे सुधारना है उस पर काम कीजिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। सर, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लास्ट में क्वेश्चन भी यही रहेगा कि प्रिपरेशन करते हैं, बीच में जाकर के डाइवर्जन हो जाते हैं, इधर उधर जो देखते हैं पटना के जाते रहे, अभ्यर्थी किस और जा रहा है। देखिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से आपकी किस्मत बदल रही है, जिस चीज़ से आपका जीवन बदल रहा है, उस चीज़ को सबसे प्रायोरिटी रखना चाहिए। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप
पटना आ रहे हैं कोचिंग में तैयारी करने के लिए और शाम को आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यूट्यूब और मोबाइल चला रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जी। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए, थोड़ा सा ईमानदारी लाइए कि अगर हम कर रहे हैं मेहनत तो एक बार में मेहनत करके सफल हो जाएं। ये नहीं कि 10 साल तक हम उसमें जूझते रहे। सर अपना बुक भी आया हुआ है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा सब। हाँ, बिहार पुलिस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग निकाले थे, और उसके बाद एक दरोगा बूस्टर भी हम लोग निकाले हुए हैं, जिसमें कि जो बता रहे थे मेरा नोट्स है, उसी नोट्स से कंपाइल करके दरोगा के लिए एक रिवीजन के लिए बहुत पतली किताब है, आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें मिल जाएंगे। तो पीडीएफ हम लगवा देंगे, आप भेज दीजिए। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ एसडीएम राहुल सिन्हा सर थे, बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस ऑल कंपटीशन एग्जाम का लगभग भी जानकारी दे दी है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा कि नहीं पूछे हैं तो आप सब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जवान, वंदे मातरम।